हेलो गाइस, अ क्वेरी जस्ट पॉप्ड अप एंड एक फ्रेंड ने पूछा है कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट इट कि आप कितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ें उससे कोई मैटर नहीं करता। जनरली आई हैव सीन टीचर्स प्लानिंग दैट यू शुड डू वन सब्जेक्ट फॉर 7 days कॉन्टिन्यूसली एंड यू शुड कंप्लीट दैट सब्जेक्ट। बट एक्चुअली मेरे केस में थोड़ा सा सीन डिफरेंट रहा है। मेरे को ऐसा नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहना है। मैं इवन एक पूरा दिन भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, स्पेशली फॉर दैट 1.5 days वी हैव। तब ऐसा होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। अदरवाइज उसके अलावा इवन 10 days बिफोर एग्जाम्स आई एम स्टडिंग एटलीस्ट 2 subjects. So if generally you are asking me कि how many subjects to study in a single day, I would prefer you should study 3 subjects. That's my personal choice. You can go with only one subject at a time, but I prefer doing 3 subjects and minimum 2 subjects because अल्टीमेटली ना आपका थोड़ा सा कवरेज उससे ज़्यादा हो जाता है कि आप अगर एक सब्जेक्ट को सोच के बैठे हैं कि आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं दिन में या 4 घंटे आप उसे दे रहे हैं, तो आई थिंक वो इनफ है। उसके बाद अगर आप उस पर ज़्यादा आई थिंक टाइम लगाएंगे तो वो थोड़ा आपको कम ही इफेक्टिव पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, कुछ आप डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे और एक साथ आपकी दो चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है रेदर देन आप एक ही चीज़ को पढ़ के आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो जाओ कि आप एक ही चीज़ को कितना टाइम पढ़ोगे लगातार। तो मेरा पर्सनली ये रहता था कि मैं 2 सब्जेक्ट्स भी उठाता था और 3 सब्जेक्ट्स भी उठा लेता था। मैं आपको उसका एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 1 कर रहा होता था तो मेरा ये सीन रहता था कि मैं सुबह-सुबह थोड़ी देर ऑडिट पढ़ लेता था, 2 घंटा 3 घंटा। उसके बाद मुझे अगर रात को रिवाइज करना है या कुछ ऑडियो क्लिप सुननी है वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट सुबह 2-3 घंटा ऑडिट पढ़ा, उसके बाद फिर बीच में आपने एफआर कर लिया, शाम के टाइम में आपने लॉ कर लिया या फिर आप एफआर की जगह एसएफएम कर सकते हैं, मतलब जैसे आपका दिल करे। तो मैं एफआर और एसएफएम को ऑल्टरनेट रखता था और लॉ और ऑडिट साथ-साथ पढ़ता रहता था। तो डेली मेरे इस हिसाब से 3 सब्जेक्ट हो जाते थे। और आप अगर लाइक रिवीजन ही कर रहे हैं, मतलब एक तो होता है कि आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ समझ रहे हैं तो जितना टाइम लगेगा लगेगा। बट जैसे ही आप उसे फिर सेकंड टाइम उस चीज़ को कर रहे हैं, पूरा अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आई थिंक आप 2 सब्जेक्ट तो इजीली आप पढ़ सकते हैं साथ में, और आप 3 भी पढ़ सकते हैं अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो। क्योंकि मुझे लगता है उसमें कवरेज आपकी बहुत ज़्यादा होती है और आपका इंटरेस्ट बना रहता है। लाइक आप 2 घंटे लगाएं, आप ऑडिट का कोई चैप्टर पढ़ लें, फिर आप एफ आर या एस एफ एम के चैप्टर्स क्योंकि लेंदी होते हैं तो वो चलता रहेगा, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपका कंप्लीट होने में लगेगा, तो आप तब उसी तरह से कर लें। और उसके बाद आप इवनिंग में थोड़ी देर लॉ को दे लें, कुछ सेक्शंस पढ़ लें, 8 सेक्शन पढ़े, 10 सेक्शन पढ़े, आई थिंक वो इनफ रहेगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको ग्रुप 2 में बता देता हूँ कि मुझे कॉस्टिंग का कुछ लर्निंग पार्ट रहता था तो वो मैं सुबह सुबह कर लेता था सबसे पहले। उसके बाद मैं दोपहर के टाइम में आइदर आई वुड गो फॉर डीटी और आईडीटी, जैसा ठीक लगता था। तो अगर आप डीटी कर लेते हैं दोपहर को तो आप इवनिंग में आईडीटी कर लें। आईडीटी के चैप्टर थोड़े से छोटे पड़ते हैं कंपैरेटिवली, मोस्टली चैप्टर्स उसके छोटे हैं। तो मैं ऐसे ही करता था, दोपहर को डीटी कर लिया, फिर रात को आईडीटी कर लिया। उससे होता है आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप रहता है और आप सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप हर चीज़ साथ साथ एनालाइज करते चलते हैं। अगर आप एक बारी में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने शायद 10 दिन 15 दिन लगा दिए ख़त्म करने में। और फिर आप किसी को यूट्यूब पे सुन लेते हैं, कोई टीचर कहता है नहीं ये तो इस रिवीजन में, अगर आपकी फर्स्ट रिवीजन है तो 10 दिन में होनी चाहिए, सेकंड है 5 दिन में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो आपका अल्टीमेटली लास्ट कॉल जो है वो पर्सनल कॉल आपका ही होगा। बट अकॉर्डिंग टू माय सजेशन इट विल बी कि यू शुड स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आपकी और कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।